हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ सीधे मैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स की क्या पोजीशंस रही है फ्राइडे को और कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये आ गए हम लोग अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले एफ की पोजीशंस को देखेंगे कि एफ ने क्या फ्राइडे को करा है। तो एफ ने फ्राइडे को फिर से थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप करा है और थोड़ा शॉर्ट भी बिल्डअप करा है। तो एफ ने 2 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप करा है। तो ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है कि एफ यहाँ पे क्यों लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। हालांकि अगर नेट पोजीशंस देखें तो नेट पोजीशंस जो है एफ की शॉर्ट पोजीशंस बहुत ही बड़ी है, 1,93,632 कॉन्ट्रैक्ट, जबकि लॉन्ग पोजीशन जो है वो 16,333 कॉन्ट्रैक्ट है। पर यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव डे में एफ ने लॉन्ग बिल्डअप करा है, तो ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। अगर ऑप्शंस की पोजीशंस देखें तो ऑप्शंस में एफ यहाँ पे 17,000 पे कॉल राइटिंग एफ ने कर रखा है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 39,500 के आसपास कॉल राइटिंग कर रखा है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी ये कह सकता है कि इस लेवल पे कॉल राइटिंग हुआ है, अगर आप लाइव मार्केट में करके दिखाओ तो बताएं। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारी है टेलीग्राम में, वहाँ पे मैं अपडेट शेयर कर देता हूँ नॉर्मली जब भी मुझे कुछ लाइव मार्केट में हलचल दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम का, जहाँ पर मैंने 2 चीज़ें अपडेट करा यहाँ पे। सबसे पहले अपडेट मैंने करा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपडेट मैंने करा 12:07 में कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, प्रॉबेबली प्रॉपर क्लाइंट शॉर्ट कवर कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकते हैं कि प्रॉप और क्लाइंट में कौन शॉर्ट कवर कर रहे हैं, बट ये दोनों में से कोई शॉर्ट कवर कर रहे थे। ये मैंने अपडेट करा 12:07 पे। फिर दूसरा अपडेट मैंने यहाँ पे दिया 13:34 पे। आप देख सकते हैं कि बिग प्लेयर्स राइटिंग कॉल एट 17,000 पे कॉल राइटिंग चल रही थी। तो ये प्रूफ है लाइव मार्केट में मैंने ये चीज़ें ट्रैक करा था, और यही चीज़ मैंने अपने यूडी डेटा पे भी यहाँ पे लिखा है। तो कोई हवा में मैं बात नहीं करता, मुझे जो दिखाई देता है, जो मैं ट्रैक करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी डेटा यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो एफ ने 17,000 पे कॉल राइटिंग करा है और उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे क्लोज नहीं करा है अभी तक। तो अगर फ्यूचर में देखें और ऑप्शंस में देखें तो एफ शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, तो वेरियस है। बाकी के अगर प्लेयर्स की पोजीशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉप ने फ्यूचर में अपने शॉर्ट को कवर करा है, और यही बात मैंने यहाँ पे अपडेट करा था 12:07 में कि प्रॉप या क्लाइंट दोनों में से कोई शॉर्ट कवर कर रहे हैं। तो डेटा पॉइंट्स भी ये क्लियरली यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्रॉप ने करा है। DII ने भी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है फ्यूचर में 5,299 कॉन्ट्रैक्ट, और अगर क्लाइंट की पोजीशंस देखें तो क्लाइंट ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है 7,455 और लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करा है। तो क्लाइंट भी मार्केट को लेकर के अगर शॉर्ट बिल्डअप करा है और साथ साथ में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड करा है, तो क्लाइंट भी नेट फ्यूचर में अभी शॉर्ट है या कह सकते हैं, या क्लाइंट भी मार्केट को लेकर के बेरिश है। प्रॉप ने अपने 12,826 कॉन्ट्रैक्ट्स में से सिर्फ 4,000 के आसपास शॉर्ट कवर करा है, तो प्रॉप भी बेरिश है। तो अगर तीनों जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लाइंट, प्रॉप और एफ तीनों मार्केट को लेकर के बेरिश है, और एफ तो ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं 17,000 की कॉल राइटिंग। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे है कि DII ने लॉन्ग पोजीशंस बनाया है और एफ ने भी 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज 8,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाया है। तो अब बाकी जो ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो डेटास क्या कहते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस है। तो अगर समराइज करें तो मार्केट में वीकनेस है और बड़े प्लेयर्स शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं।
अब चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो सकता है और कहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो ये आगे चार्ट पर हम, यहाँ ये निफ्टी की चार्ट है। तो ये लेवल जो दिख रहा है ये एक बड़ा डिमांड जोन है 16,810, यानी कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और मुझे कोई साइन ऑफ वीकनेस दिखाई देता है, साइन ऑफ वीकनेस के लिए मैं शूटिंग स्टार को प्रेफर करता हूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई शूटिंग स्टार बनता है तो उसके एसएल के साथ मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो मार्केट वीक है और मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे साइन ऑफ वीकनेस में जो लाइव डेटा पॉइंट सजेस्ट करेंगे और जो शूटिंग स्टार कैंडल्स अगर मुझे दिखता है तो उसके एसएल के साथ मैं अपना ट्रेड लेने का प्लान करूँगा। अगर इसी के आसपास खुलता है तो एक अप मूव वापस आ सकता है 16,985 या 17,000 तक वापस एक अप मूव आ सकता है। तो फिलहाल अभी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो जब तक इस रेंज से नीचे नहीं निकलता है तब तक हमें, यानी जब तक इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें ट्रेड केयरफुली करना है। ना ही हमें बेरिश हो जाना है एकदम से और ना ही हमें एकदम से बुलिश हो जाना है। लाइव डेटा पे भी हमें फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है अपने स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो मे भी अगर यहाँ ओपन हो तो ये अभी भी एक डिमांड जोन बना हुआ है, इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं करा है, तो यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न ये है कि एफआईआईस ने 2 दिन लॉन्ग पोजीशंस बनाया है और शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर 17,800 के आसपास ओपन होता है तो एफआईआईस जो है प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ईट कर चुके होंगे 17,000 कॉल राइटिंग वाली, तो मे बी वहाँ से एक अपसाइड मूव 100 पॉइंट का बन सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल दिख रहा है, इस हैमर कैंडल के पास ही क्लोज करा है। तो बैंक निफ्टी वीक तो है, बट अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो ये जो लेवल है ये अच्छा एक लेवल होगा 39,800 का अभी भी, यानी कि कल के हाई को अगर देख लेते हैं, यानी कि फ्राइडे के हाई को, तो फ्राइडे का हाई एक लेवल होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन मिलता है तो बैंक निफ्टी को डाउन साइड ट्रेड किया जा सकता है, और यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन मिलता है यानी कि 39,546, तो कह सकते हैं 39,600, यहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलता है तो यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है। और जो टारगेट होगा वो इस हैमर कैंडल का लो होगा 38,938। तो इस लेवल पे हमें अलर्ट रहना है, होशियार रहना है। मे बी यहाँ से एक बार बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी में और वापस इस लेवल के आसपास यानी कि 39,500 के आसपास आकर के क्लोजिंग दे सकता है। तो जब तक इस रेंज में है तब तक हमें केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, और मैं केयरफुली ट्रेड करूँगा, ना ही बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो जाऊँगा, ना ही बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा। इस लेवल के आसपास अगर मुझे कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखता है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हैमर दिखता है और थोड़ी देर वहाँ प्राइस कंसोलिडेट होता है, हैमर का लो ब्रेक नहीं होता है, तो अपसाइड ट्रेड प्लान करूँगा। और अगर हैमर का लो अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान करूँगा। तो कह सकते हैं कि मार्केट अगर हैमर के आसपास, इस लो के आसपास खुलता है और साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखता है तो अपसाइड ट्रेड बन सकता है। बस ये रहा मार्केट को लेकर के कल के लिए विश्लेषण। और मार्केट में ये डिपेंड करता है कि ओपन कहाँ होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो डाउन साइड ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अगर गैप डाउन ओपन होता है हैमर कैंडल यानी कि ये हैमर कैंडल के लो के आसपास, तो एक अपसाइड ट्रेड बन सकता है। लेकिन इमीडिएटली मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, वेट करूँगा, मार्केट के स्ट्रेंथ को जज करूँगा, उसके बाद अपसाइड ट्रेंड प्लान करूँगा। बाकी जो हमारे जो सारे डेटा पॉइंट्स है वो वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वीकनेस होगा दिखाई देगा तो फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और ये लेवल तक आखिरी टारगेट हो सकता है 38,525 मंडे के लिए। हाँ, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो ये लेवल मैं तभी ब्रीच मानूंगा जब बैंक निफ्टी यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक फॉल बैंक निफ्टी में बड़ी फॉल दिखाई दे रही है मुझे, जो कि 37,591 यानी कि 37,600 के लेवल का फॉल बन रहा है, जो मे बी इस एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी इस लेवल को टच कर ले। तो बस यही रहा मार्केट का लेकर के विश्लेषण।
मैंने जो आपके साथ ये लेवल्स शेयर करा है और जो भी इंफॉर्मेशंस शेयर करा है, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। कृपया इसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। मार्केट में ट्रेडिंग करने और इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।